और आज की सबसे बड़ी खबर पर, जिस पर मैं सबसे पहले माइक ऑन कर रही हूं, अयोध्या के राम मंदिर ध्वजा पताका फहराए जाने के समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैसे भावुक हो गए। प्रधानमंत्री के हाथों में कंपन थी। अगर यह तस्वीर आज आपने नहीं देखी तो आप ध्वज मंदिर के शिखर पर फहराए जाने का मतलब ही नहीं समझ पाएंगे। 3 मिनट का एक वीडियो आपको दिखाऊंगी। प्रधानमंत्री मोदी कैसे भावुक हो गए और बगल में खड़े योगी आदित्यनाथ भी कैसे भाव विभोर नजर आए। लेकिन तब भी कुछ लोग कहते हैं कि प्रधानमंत्री को यह ध्वजा नहीं फहरानी थी। और इसी खबर पर आज माइक ऑन कर रही हूं। जिसने संकल्प लिया, क्या उसे ध्वजा फहराने का अधिकार नहीं है? आज इसकी बात कर रही हूं। इसी के साथ साथ वो खबर जिस पर माइक ऑन कर रही हूं, केसरी झंडा वर्सेस सियासी एजेंडा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज श्री राम मंदिर के पूर्ण होने के मौके पर केसरिया झंडा आज आपसे पूछ रही हूं कि प्रभु श्री राम का ध्वज फहराना, प्रभु श्री राम का मंदिर बनवाना भारत की संस्कृति का हिस्सा नहीं है क्या? आज इस पर माइक ऑन कर रही हूं। और इसी के साथ साथ आज सारे माइक ऑन कर रही हूं, अयोध्या में राम मंदिर और धर्म ध्वजा क्या यूपी से बंगाल तक चुनाव पर असर डालेगी? कौन राम के साथ है, कौन प्रभु श्री राम को काल्पनिक मानते रहे? क्या यह मुद्दा 26 में बंगाल और 27 में उत्तर प्रदेश के चुनाव में बड़ा मुद्दा होगा? क्योंकि प्रधानमंत्री ने कहा कि गुलामी की मानसिकता वही है जो प्रभु श्री राम को काल्पनिक बताती आई। आज इस खबर पर मैं सारे माइक ऑन कर रही हूं कि क्या यह मुद्दा बंगाल और यूपी के चुनावों में भी छाया रहेगा। लेकिन सबसे पहले प्रभु श्री राम के मंदिर की इन तस्वीरों को देखिए, जहां पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे। मौका था राम मंदिर का निर्माण पूरा होने पर भव्य ध्वजारोहण समारोह का। लेकिन जैसे ही पीएम मोदी पहुंचे, एक अलग ही उत्साह दिखाई दिया। सबसे पहले पीएम मोदी ने रामलला के दर्शन किए। पीएम मोदी रामलला को पोशाक और चवर भेंट कर रहे थे। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री खुद ये भेंट लेकर गए थे और वहां पर मंत्रोच्चार के बीच पूजन हुआ। वो मंत्रोच्चार की भी आप ध्वनि सुना सकते हैं। ध्वजारोहण समारोह की इस तस्वीर ने सबका ध्यान खींच लिया। ये जो तस्वीर अब आपको दिखा रही हूं, पीएम मोदी ने बैरल घुमाया, जिसके बाद धर्म ध्वजा शिखर की ओर बढ़ने लगी। अब इस तस्वीर को गौर से देखिएगा, इसमें करीब 3 मिनट लगे और इस दौरान पीएम मोदी हाथ जोड़कर धर्म ध्वजा की ओर ही देखते रहे। पीएम मोदी की ये तस्वीरें रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। जब सैकड़ों सालों की मेहनत और लाखों राम भक्तों का राम मंदिर बनाने का सपना पूरा हुआ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भावुक नजर आए। उनके हाथों की कंपन जरा देखिए, कैसे उनके हाथ भावुक होते हुए हिल रहे थे। धर्म ध्वजा ऊपर चढ़ रही थी, पीएम मोदी हाथ जोड़े खड़े थे, उनके हाथों में कंपन थी। वो बार बार भावुकता के साथ ध्वज को ऊपर चढ़ता देख रहे थे। पीएम मोदी की यह तस्वीर आज वायरल हो गई। और समारोह के दौरान जो एक और तस्वीर चर्चा का विषय रही, जब सीएम योगी ने पीएम मोदी को भगवान राम की मूर्ति भेंट कर सनातनी संदेश दिया और वो पताका भी भेंट की, उसका भी एक स्वरूप भेंट किया जो कि मंदिर के शिखर पर लगती है। मंदिर कब बनेगा? जो लोग ये सवाल पूछते थे, ये संदेश उन लोगों के लिए जो कहते थे कि मंदिर बिना पूरा हुआ ही प्राण प्रतिष्ठा कर दी गई। क्या अब वो मंदिर जाएंगे? आज पूछ रही हूं, क्या सवाल पूछने वाले राहुल गांधी और अखिलेश भी अब राम मंदिर दर्शन करने जाएंगे? आज ये सवाल उठा, इस पर भी आज माइक ऑन कर रही हूं क्योंकि 3 तस्वीरें देख लीजिए। 3 तस्वीरें, ये तस्वीरें, इसको फुल फ्रेम भी आप काट सकते हैं। वो नेता जो पूछते थे कि मंदिर कहां बनेगा, लेकिन अब वो ये सवाल नहीं पूछ पाएंगे क्योंकि मंदिर बनकर तैयार हो गया है। जिसको लेकर सवाल उठते थे, 5 अगस्त 2020 को भूमि पूजन हुआ, उसके बाद प्राण प्रतिष्ठा और अब मंदिर पर ध्वजारोहण का कार्यक्रम। जो पहले सवाल उठा रहे थे वो आज भी सवाल ही उठा रहे हैं इन 3 तस्वीरों पर। और इसीलिए आज वो आपको बयान दिखाती हूं, जिन बयानों के जरिए आज इस ध्वजारोहण पर भी राजनीति हुई। समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने क्या बयान दिया? वो कह रहे हैं कि मैं दलित हूं, इसीलिए मुझे धर्म ध्वजा स्थापना में नहीं बुलाया गया। लेकिन सच्चाई तो यह है कि डोम समाज के 3 लोगों को ध्वजारोहण समारोह के लिए न्योता दिया गया था। वो भी दलित समाज से ही आते हैं। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए पहली ईंट दलित समाज से आने वाले कामेश्वर चौपाल ने ही रखी थी। और तो और
राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में दलित समाज से भी पुजारी शामिल हुए थे। मंदिर के पुजारियों में दलित भी शामिल थे। मंदिर में आदिवासी समाज की माता शबरी और निषाद समाज के निषाद राज की मूर्तियां आज स्थापित हैं। यह प्रमाण है कि जाति का कोई बंधन नहीं है। जो अवधेश प्रसाद सवाल उठा रहे हैं, उन्हें पता होना चाहिए कि राम मंदिर में दलितों का प्रवेश कभी वर्जित नहीं रहा। अवधेश प्रसाद खुद 6 अप्रैल 2024 को रामलला के दर्शन के लिए गए थे और अब क्या उनको मंदिर जाने के लिए न्योते की जरूरत है? अफसोस यह है कि प्रभु राम पर भी जाति वाली राजनीति जाती नहीं है। इसी के साथ समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क वो क्या कह रहे हैं? एक धर्म को संदेश देने से देश का भला नहीं होगा, यह है सांसद साहब का बयान। अब बर्क साहब, अखिलेश यादव खुद इटावा में केदारेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण करा रहे हैं, उसकी भी तस्वीरें आई हैं। पार्टी को श्री राम मंदिर में ध्वजारोहण पर आपत्ति क्यों है? संसद के मॉनसून सत्र से पहले अखिलेश यादव ने अपनी सांसद पत्नी डिंपल यादव के साथ मस्जिद में मौलानाओं के साथ मीटिंग की थी। यह तस्वीर आपको याद है? तो बैठक तो कहीं और भी हो सकती थी, संदेश तो वहां से भी दिया गया, लेकिन उस संदेश से तो आपको कोई आपत्ति नहीं थी। आज इस पर भी सवाल पूछूंगी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी क्या कह रही हैं आज के ध्वजारोहण के बाद? वो कह रही हैं कि आप इतने बड़े हो गए कि धर्म से खेल खेल रहे हैं। अब अयोध्या में मंदिर बना तो ममता बनर्जी को धर्म से खेल नजर आता है, लेकिन जो ममता खुद दीघा में जगन्नाथ मंदिर और सिलीगुड़ी में महाकाल मंदिर बनवा रही है, क्या वो भी धर्म से खेल रही है या फिर वो वोट बैंक से खेल रही है? ये आप तय करिए। धर्म से खेल की बात अगर ममता बनर्जी कर रही हैं तो याद करिए 2017 में ममता बनर्जी ने मुहर्रम के जुलूसों के चलते दुर्गा प्रतिमा विसर्जन को एक दिन के लिए रोकने का आदेश दिया था। हालांकि कोर्ट ने उनका यह आदेश खारिज कर दिया था। अब खुद मुस्लिम समाज के कार्यक्रमों में शामिल होकर वो नारे लगाती हैं, उसमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन इन कार्यक्रमों से किसका भला होगा वो ये पूछती है। राम मंदिर के ध्वजा से सिर्फ राजनीति हो रही है। सोचना पड़ेगा आप सबको इस बारे में। जरा जल्दी से ये बयान सुन लीजिए और उसके बाद मेरे मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे राम भेद से नहीं भाव से जुड़ते हैं। उनके लिए व्यक्ति का कुल नहीं, उसकी भक्ति महत्वपूर्ण है। कि हमको बुलाया नहीं गया, क्या कारण है? जबकि मैं कल वेट कर रहा था कि अयोध्या के प्रभु श्री राम की जनता को इग्नोर किया गया। सबसे पहला तो वहाँ के सांसद का है, लेकिन वो दलित है इसलिए उसको बुलाया नहीं। वो क्यों जाएंगे अयोध्या? उनकी तो राम भक्तों की हत्या का आरोप है समाजवादी पार्टी पे, तो वो तो इस झेप में नहीं जाते। अब जो दर्शन करने के उनको दुर्भाग्य है और मोदी जी का सौभाग्य है। राम भद्रा चाहे कौन है हमको नहीं पता है। ये अंधा, काना, बहरा, गूंगा, ये सब जो है ना, इन लोगों का इलाज अंबेडकरवादी विचारों से हो। श्री राम मंदिर पर फहराता यह केसरिया ध्वज धर्म का प्रतीक है, मर्यादा का प्रतीक है, सत्य, न्याय और राष्ट्र धर्म का भी प्रतीक है। ऐसा मैसेज देकर के सिर्फ राजनीतिक बेनिफिट हासिल तो हो सकता है, लेकिन देश का भला कभी नहीं हो सकता। देश के प्रधानमंत्री जी को ऐसा नहीं कर करके सभी के धर्म विशेष का ख्याल रखना चाहिए।